नमस्कार, गुड मर्निङ। आज फेरि हामी पानीघट्टातिर सर्वे जाँदैछौँ। म र पेनाङ। हाम्रो चिफ चाहिँ आज जाँदैन, चिफ मतलब हाम्रो सुदीप। सो पेनाङ पनि रेडी भइसक्यो। अब हामीसँग दुईजना बहिनी रेबिका र पेमा छ। पेमालाई चाहिँ हामीले पर घुममा भेट्छ, रेबिका यहाँ आउँदैछ अरे। म्याम र सरको गाडी चढेर हामी सरर जाने हो, होइन पेनाङ? ल त त्यसो भए हामी गोरी गोरी देख्दै त के म ओट त रणवीर कपुर जस्तो कि तिम्रो ओट त तिम्रो त हामी पानीघट्टाको लागि रवाना भइसकेको छौँ। अनि हाम्रो हो अन्त यता हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ। ए जो रातो 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 क्यारी ब्याग बोक्ने बहिनीको नम्बर दिन्न भन्दै थियो कमेन्टमा। पेमाले बोकेको थिएन तँ र पेमा हो। अब हामी बाटोको दृश्यहरू देखाउँदैछौँ। पेमालाई हामी तपाईँको रातो क्यारी ब्याग बोक्नेलाई पर घुममा उठाउनेछौँ। हामीले हाम्रो पेमा बहिनीलाई पनि यही गाडीमा हाल्यो। बहिनी तपाईँको नम्बर माग्दै थिएछ युट्युब कमेन्टमा। रातो क्यारी ब्याग बोक्ने मैले पहिला भनेको को भन्दै थियो भने पेमा बहिनीको नम्बर देऊ न भन्दै थियो। एल्सा भनिदिनु नि अन्त। स्कुल रेनबो हाई स्कुल आइपुग्यो। कोएड रहेछ। तिमीहरू दुईजनाको यहीँ हो म्यामहरू? मास्क ल्याइन बहिनी मैले। ए मेरो त छ आफ्नो मास्क छ मेरो। तिमीहरू छ? छ यी मेरो किन भन्छ। कति किन्नु मास्क किन्ने पैसा त बिहा गर्छ। गोजीमा यसो छाम्नुपर्छ कि 10 रुपियाँ होला भने मास्कै हुन्छ। स्वेटरले छोपेर हिँड न, छोप्नै पर्ने त जेम। हामी त फर्किनु पर्ने रहेछ त। होइन बहिनी दामी दामी क्लासेसहरू हुँदो रहेछ यहाँ हो बच्चाहरूको। राम्रो रहेछ त यहाँ त उयसहरू है। स्कुल परिसरहरू हेर न। अन्त रेनबो नेपाली भए इन्द्रेणी हुन्थेन। जुनियर हाई स्कुल भित्र प्रस्थान गर्दै पेनाङ सर म्याम जानुभयो अगाडि। मलाई खिच न, म त निक्लेकै छुइनँ त्यो। खिच न अन्त। हामी उही हुन्छ यहाँ स्कुलमा आएको। आधी बोतल खाँदा पनि यस्तो पसिना आउँदैन हौ। झ्याप्पै भएर जाँदा घरमा जाँदै यो फेरि जाओस् न। टोइलेट आयो मलाई। यतै छ त टोइलेटहरू। जानु मारु लन्च ब्रेक। नानीहरूले खाँदैछ बसेर। स्कुलको याद आयो मलाई पनि। गरम चाहिँ गरम रहेछ। स्मिता लामाले पनि गर्दैछ होइन? गर्दैछ त स्मिता।
उसको चाहिँ उनीहरुले रेनको स्कुलमा पढेको थियो कि म चाहिँ यो यताबाट यिनीहरु अन्त आज म आफै आउनु पर्छ सबभन्दा जुनियर यो पनि दियो हामीलाई सेयर गरे हामीले भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङकै हो नि त उहाँ चाहिँ दार्जिलिङमै म्याम सर सबैजनालाई भेटेर खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू, तपाईँले रोटी दिनुभयो। सब्जी चाहिँ 7वटा थियो, रोटी एउटा मात्रै, तर सब्जी 7वटै खाइदिएँ। फेरि भेटौँला म्याम अनि सरहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू। क्लास 4 पस्यो लु, क्लास 4 सबजना बस्नु पर्यो ल। खै पछाडिको कहाँ गयो? सबैले लन्च गर्यो? मिठो भयो? मिठै हुन्छ नि लन्च होइन? तिम्रो गर्दै थियो हामीले है। पछाडिको साथीहरूलाई पनि बोलाऊ, बाहिर गएर एकजना गएर बोलाउनु। हल्ला करो लो, का हल्ला करो, हल्ला नगर न। अब रोमा लानु पर्यो, जुन रोमा यिनीहरू 4टा नक्सा देख्यो, बाँदर रुखमा बसिरहेको नक्सा देखाउ त मलाई। गुड। आवाज बनिरहेको नक्सा देखाऊ। गुड। ऱ्याकेट खेल्दैछ ब्याडमिन्टन नानीले। गुड। ताली बजाइदेऊ रोमाको लागि। हल्ला गर्नु हुँदैन है ल, ठीक है। अब रितिका एग्जाम हो रहा है, हल्ला मत करो। रितिका यहाँ पर 4 नक्शा है, ठीक है। 4 नक्शे में यहाँ पर बंदर रुख पेड़ पे है, ठीक है। बंदर देखिए, बंदर पेड़ पे है, मुझे कहाँ पर है? गुड। हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पर, प्लेन उड़ रहा है, कहाँ पर है? गुड गर्ल। यहाँ पर रैकेट खेल रहे हैं बच्चा। गुड गर्ल, ताली रितिका के लिए। सो जाओ। गुड गर्ल। ये फोन देखियो, फोन बोलने में कौन सा शब्द मुंह से सबसे पहले निकलता है? फोन। मोबाइल निकलता है उनसे। सुनो, जैसे कि तारे देखियो, रात में तारे देखियो ऊपर में। फोन देखियो ना, फोन बोलने में आगे में सबसे पहला शब्द फ आता है या ब आता है? हाँ, गुड। गमला देखियो, फूल, जहाँ पर फूल उगता है, गमला देखियो। गमला बोलने में पहले मुंह से सबसे पहला शब्द कौन निकलता है? ग या घ? गुड गर्ल, ताली। बैठ जाओ आप लोग। अब कहानी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? कहानी अच्छा लगता है आपको? हाँ, अरे कौन सा वाला कहानी? भूतों का कहानी या राजा का कहानी? भगवान का? हाँ, राजा का कहानी, ठीक है। अच्छे बच्चे हल्ला नहीं करते, हाथ ऐसे करके, हाथ ऐसे करो। हाँ, सब लोग मेरे ओर देखो, हल्ला मत करो, ठीक है। राजा का कहानी सुनाए। एक देश में एक राजा था। क्या था? एक देश में एक राजा था। वो शिकार के लिए निकल पड़े। किसके लिए? हाँ, शिकार। कभी आओ। राजा कहाँ पर गए? शिकार के लिए। शिकार के लिए राजा निकल पड़े। कहाँ शिकार के लिए? कहाँ जाते? गुड। जंगल में गए। कहाँ पर? जंगल में। क्या जंगल में क्या होता है? हाँ, जानवर होते हैं, पेड़ पौधा होता है कि नहीं होता है? ठीक है। एक नदी में राजा डूब गए। कहाँ पर?
हाँ, नदी देखिए हो? नदी का नाम बताओ, एक नदी का नाम बताओ आप। कौन सा भी नदी? हाँ, गुड। आपका नजदीक में कौन सा नदी है? हाँ, नदी। राजा वहां पर डूब गए। क्या क्या हो गया? डूब गए। अब बचाने के लिए कौन आएगा? हाँ, राजा को बचाने के लिए कौन आएगा? नहीं, जल देवी निकला वहां से। कौन निकला? जल देवी निकला। जल देवी ने बोला राजा ने बोला जल देवी को, माते मेरे को बचाओ, मेरे को ये नदी से निकालो, ऐसे बोला। जल देवी ने बोला कि आप शिकार करते, आप पशु का हत्या करते, इसलिए हम नहीं बचाएंगे आपको। पशु का हत्या करना अच्छा है? नहीं। तो राजा को बोला मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, आप पशु की हत्या करने के लिए इधर में आए, जंगलों में आया है, ठीक है। तो जल देवी ने गुस्से में उसको नहीं बचाया। राजा रो रो के उधर में पूरा रात हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में अंत में जल देवी एक बार निकला। फिर राजा ने प्रायश्चित किया। क्या किया? प्रायश्चित किया। इसका मतलब राजा बोला कि माते देवी मैं अभी शिकार नहीं करूंगा। क्या? शिकार नहीं करूंगा। पशु जानवर को सबको प्यार करूंगा। क्या है? प्यार करूंगा, ठीक है। तुरंत जल देवी ने उसको शक्ति से निकाल दिया। किसको? गुड। तो पशु और जानवर को हम क्या करना चाहिए? अरे अच्छे बच्चे, आप तो ताली बजाओ अपने आप के लिए। गुड। कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक है। तो कहानी से क्या सीख मिला आपको? पशु को क्या करना है? ठीक है, सो जाइए अब, हल्ला मत करो। आपका दोस्त का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है भाई। अभी सुनो, आप जब भी बाहर जाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर सर मिस कोई भी होगा उसको बता के जाना है, ठीक है। बुझ्यो? कोहीलाई बाहिर जानु छ भने सर र मिसलाई बताएर जाने। अच्छे बच्चे हल्ला नहीं करते, ठीक है। बाय। सिमुलबारीको उक्त पाठशालामा हामीले केही समय बितायौँ। केही समय बित्दा नबित्दै हामी यति छिटो घुलमेल भएछौँ बच्चाहरूसँग। बच्चाहरू त्यहाँ आफ्नै पाराको आफ्नै चञ्चलपनमा थिए। कतिको भाषा नमिल्ने, कतिको शैली नमिल्ने, तर पनि शिक्षाले सबैलाई एकै ठाउँमा बाँधेर राखिएको थिएछ। शिक्षाको ज्योति यसरी नै फैलिरहोस् भन्ने मनमा लिएर हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। पानी घट्टाको घाट के अरे त्यसका बाजुको पानी घट्टाको हाट घुम्दै म्यामले त अचार हाल्ने चिजहरू हेर्दैछ म्यामले। हो देखो हरा गोबी। किन मलाई खिच्छ न मान्छे, म चाहिँ ननिक्ली छु यार कहिले। रातो ब्यागलाई पनि खिचिदिनुपर्छ त। रातो ब्याग बिचार उसलाई भनेन, तिमीलाई पनि भन्छु नि त। उसको नाम चाहिँ रेबिका हो। यता हेर, गीत चाहिँ दामी गाउँछ उसले चाहिँ। त्यो के अरे नजिक बातिका एम राई के भन्छ नि उसको। हामी त उयो किन्नुपर्छ मसलाहरू ल, साबुनहरू उयो हो। कुकर छ नि म्याम? दालमै सब्जी सबै हाल्नु, अन्त मिठो हुन्छ त। साम्बर खालको क्या सब्जी पकाउनु। हामीलाई खास एक्ज्याक्ट के पो चाहिएको छ पेनाङ? तेल छ है? छ हो तेल। तेल कसरी हो उयो? 165 ठिकै हो मान्छे। ब्रस ब्रस त त्यहाँ पुरा छोडिरहेको छ त पुरा। त्यसले गरिदेऊ न पखालेर। जनसभा गरिरहेको कस्तो हुन्छ ब्रस यसरी बिहान? किन्नु चाहिँ लानुपर्छ हो। यो साबुन सोध त, साबुन कालो साबुन कसरी हो? 3टाको 20 भनेपछि ठिकै हो। किनिराख्न एउटा 3टाको 20 रुपियाँ। हजुर अर्कोमा हाल त यो 6वटा। कस्तो चाहिँ रेस्पोन्सिबल केटाहरू भएको होला। कालो साबुन सोच्दै हेरिहाल अब।
त्यतिको घर त चलाउने नै होइन हाँ? त्यतिको घर चाहिँ चलाउने नै दुःख चाहिँ पाउँदैन होइन दुःख त खोज्नु भएन नि अब पाउनु त पाइहाल्छ नि करेला आधी केजी 30 हो किलो हो भने 50 हो अन्डा कसरी ल्यायो के लानुपर्छ अर्को पेना टचिङ त रहेछ नि खै टचिङ टचिङ त्यो जुलुम हुन्छ तेल त माथि न अरू तिमीहरू के खान्छस् भन्न ए अहिले अलिक किनिदिन्छु नि मिठाई ल यसरी सुरुरु हिँड्नु चाहिँदैन सुरुरु पानी घट्टाको घाट ए आलु पेनाङ आलु यहाँ दामी रहेछ न दा आलु कसरी हो आलु 15 सस्तो हो नि कसरी 15 पल्ला कसरी गल्ला भनेको अब खै के भनेको आलु 12 ले परे तपाईको टोटो गरेको टोटो टोटोमा जाएगा 12 पऱ्यो पल्ला लिए पैसा गाडी गरेको प्याट 20 रुपैयाँ गाडी गरेका यो पक्रिनु मोटा हाम्रो मोटा आलु 4 केजी हाल्दिनु आलु एउटामा पल्लै लैजाऊ न ए पल्ला भनेको कस्तो म्याम 5 केजी हुन्छ ए पल्ला कति 5 किलो होइन हौ 60 ए लु एक पल्ला हालिदिनु न अन्त लु पल्ला भनेको 5 केजी रहेछ लु हिजो बित्थामा 100 रुपैयाँमा मैले 5 केजी लगेँ मैले अस्ति लैजाऊ भन्दा तपाईले हौ पुच्का जति जली छ तर भैया त्यस्तो जली छैन रहेछ नि त ऊ नानु थापा लु सर लिनु तपाईँले खाँदिन भन्नु भयो अब एकैबाट खाटा घुमाउनु त भिडियो भइरहेको छ ल एउटा बिस्तारै खान्छ होला उसले राम्रो छ राम्रो पकौडे पायो भने त अलकत्र पनि खान्छ नि अस्ति लङ्गुरदाङ जानु पर्थ्यो अहिले चाहिँ हामीले खाना खाँदैछौँ के अरे सर जग्गाको नाम के पो यो किराना भन्दा किराना उयो यो बेलगाछीमा होइन हौ मटन खाँदैछ यता एकजनाले होस् अब नसोच्नु अस्ति हामीले मलाई खिच्दैन? सोधेर आएको क्या हो के भाइ यो जग्गाको नाम के भन्छ यो जग्गाको नाम के हो कदमा मोड कदमा मोडमा जेसिसी पनि उयो मटन खाँदैछ कदमा देसी हो देसी फिलिङ धनी फिलिङ धनी हो नि कदमा मोड उयो जो ऊ यहाँ छ त बाङ्गे रेस्टुरेन्ट अब यो कोही सिधा तर हामी चाहिँ सिधै छ बाङ्गे रेस्टुरेन्टमा हामीले खानासाना खाएर पनि हामी एकछिन यहाँ ब्रिजमा फोटो सेसन हुँदैछ हाम्रो म्याम सर अनि हामी एकदमै रमणीय जग्गा रहेछ एकदम मजा लाग्यो राम्रो भयो डल्लो बनाउनु पनि वर्थ भयो नि है बाई सब्जी किन्नु गइरहेको है ल बाई रेबेका पनि गयो अब हामी म पेनाङ म्याम सर मात्रै जानुपर्ने उकालो म र पेनाङ अहिले हामी फाइनली घर रुम आइपुग्यो अश्विन पनि यहाँ रहेछ मेचाम यहाँ रहेछ बिचरा खाना पकाइरहेको रहेछ तर हामी ड्यामै भइरहेको थियो सो अब आजको भ्लग म कता कता हामी सर्वे गरेर आयो त्यहाँदेखि रुमसम्म सो सबैजनालाई आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु बाई बाई